मैं आपको एक सवाल पूछकर मैं चाहता हूँ आप 1-2 मिनट उसको सोचे, है ना। क्या सुसमाचार के विपरीत अगर कोई खड़ा होता है, क्या हमें आवाज उठाना वो सही है या गलत है? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो हुआ वो बिल्कुल ऑपोजिट है जो आज होता है ना। आज जो बड़े लीडर्स हैं वो कुछ भी गलती करते हैं तो तो कोई उन्हें कुछ बोल नहीं सकता है ना। परंतु हम क्या यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे पतरस ने गलती करा, ठीक है, बरनबास भी डर कर उस चीज में इन्वॉल्व हो गया, है ना। बट जब पौलुस ने देखा भाई कि ये तो सुसमाचार के विपरीत है, ये छुआछूत की बात यहाँ कहाँ से आ गई, है ना। और यहाँ पे मसीही जो अन्य जाति में से जो मसीही बने हैं और जो और जो यहूदियों में से मसीह में आए हैं, तो उनमें भेदभाव क्या है ना। तो इस बात को आप अपने मन में, मैं एक सवाल के रूप में आपको मैं छोड़ना चाहता हूँ कि क्या सुसमाचार के विपरीत कुछ बात हो तो क्या आप आवाज उठाओगे? नहीं, ठीक है। आप उस विषय को आप सोचिए, क्योंकि पौलुस ने आवाज उठाई, पतरस के खिलाफ आवाज उठाई, वो भी पब्लिकली आवाज उठाई, है ना। चुपके से जाके उसने कान में नहीं बोला, पब्लिकली उसने आवाज उठाई, ठीक है। उसको हम लोग अभी समझेंगे, ठीक है। यहूदियों ने भी कपट किया, यहां तक कि बरनबास भी उनके कपट में पड़ गया, है ना। तो जो स्वभाव वहां पे दिखाया गया वो एक कपट से भरा हुआ था, एक दोगलापन था, है ना, जो प्रभु के वचन में नहीं था। ऐसा एक स्वभाव यहाँ यहाँ पे हम देखते हैं। पौलुस ने जब पतरस में देखा, उसने तुरंत उसको उसने संबोधन करा, ठीक है। और उसने उसको बोला भाई कि ये क्या है ना, क्या सुसमाचार हमें ये चीज सिखाता है ना। हम और वो अपने विषय में बता रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो 14वां वचन, आप लोगों ने बाइबल में देखो। पर जब मैंने देखा कि वो सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चलते, तो मैंने सबके सामने कैफा से कहा, है ना। कैफा पतरस का नाम है, ठीक है। उसमें लिखा है, सामने कहा कि जब तू यहूदी होकर अन्य जातियों की नाई चलता है और यहूदियों की नाई नहीं, तो तू अन्य जातियों को यहूदियों की नाई चलने को क्यों कहता है ना। बोल रहा है भाई तूने अभी जो बर्ताव करा है वो यहूदी का बर्ताव नहीं है, वो अन्य जाति का एक स्वभाव तेरे अंदर दिखा है ना। सुसमाचार के पवित्रता के विपरीत जब एक मुहिम उठी, एक बात उठी, एक क्या एक बर्ताव उठा, तो उसको पौलुस ने नहीं सहा। पौलुस उसके विपरीत उसने बोला, है ना। और हम क्या देखते हैं मेरे प्रियो, है ना, लोग वहां पे अजीब हो गए होंगे ना, अजीब सा। आप सोच सकते हो माहौल कैसा हो गया होगा, है ना, कि सारे लीडर्स मिल रहे हैं और सबसे सबसे बड़ा जो लीडर है वो समाचार के विपरीत उसने एक एक्शन करा, है ना। वो डर गया, उसने यहूदी मत के लोगों को जब देखा तो वो डर गया, तो उसने उसने उन लोगों के साथ गैर यहूदियों के साथ उसने खाना जो खा रहा था, जो उनके साथ बैठा हुआ था, वो उठ के दूर जाके बैठ गया, है ना। तो मेरे प्रियो, आज भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज भी सुसमाचार के विपरीत जब ऐसी बातें होती हैं, हमें उसका खंडन करना चाहिए, है ना। आज मसीह में कोई भी वो नहीं है, भेदभाव नहीं है, हाँ? चाहे ऊंची जात हो, चाहे छोटी जात हो, चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे पीला हो, है, चाहे सांवला हो, है, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे गवार हो, चाहे किसान हो, है, या जमींदार हो, ठीक है, चाहे बैंक में नौकरी करने वाला व्यक्ति हो या चाहे झाड़ू लगाने वाला हो, कोई भी हो, मसीह में आज भेदभाव नहीं होना चाहिए, है ना। मसीह में हम सब एक हैं। इसलिए बाइबल बता रहा है कि क्या यूनानी है, क्या यहूदी, अगर हम मसीह में हैं तो हम सब एक हैं, है ना। तो ये आज मैं आपको बाइबल स्टडी में बता रहा हूँ, आप घर पे बैठ के आप बोल सकते हो भाई ये तो बोलना आसान है, हाँ सही बोल रहा हूँ, बोलना आसान है
है ना। बट बोलकर ही हमें शुरू करना है। जब तक हम बोलेंगे नहीं, हम खुद उसमें कैसे चलेंगे, है ना। हमारे मन से हम उस गंदगी को हम बाहर कैसे निकालेंगे, है ना। जब कोई उच्च जाति का इशू में आए, है ना, तो वीडियो बना के डाल दो, है ना, और उसमें लाखों व्यूज आते हैं, है ना। उसका जात भी लिखा जाता है ना, भाई ये इस जात से इशू को जाना है ना। पर जब कोई ऊंची जात से नहीं आ रहा है ना, उसका जिक्र तक करने में परमेश्वर के दासों को अगर लज्जा आ रही है, तो सुसमाचार के उस संदेश से वो दूर है। सुसमाचार का क्या संदेश है कि यीशु में जो भी विश्वास करता है ना, अगर वो मन फिरा कर प्रभु में आए, तो वो एक नई सृष्टि बन जाता है ना। वो आत्मा के द्वारा उसने एक नया जन्म पाया है ना। शारीरिक जन्म से वो व्यक्ति किसी भी दर्जे का होगा, वो किसी भी परिवार का भागी होगा, परंतु जब वही व्यक्ति जब आत्मा में जब वो एक नया जन्म पा लेता है, तो वो अब वो परमेश्वर के भवन का वो हिस्सा है ना। वो एक 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 राजकीय है, पुरोहित है वो, है ना। वो परमेश्वर का पवित्र जन है ना। तो इन बातों को मैं जस्ट आपको मैं बताना चाहता हूँ कि पतरस ने बड़े ही डर के साथ उसने लोगों को खुश करने के लिए उसका वैसा रवैया वहां पे दिखता है ना। अचानक से वैसा नहीं था कि पतरस प्लान करके बैठा था, है ना, कि भाई, है ना, वो ग्रुप के लोग आएंगे, है ना, और उनके आते ही मैं उनके सामने चल के चले जाऊंगा, है ना, ताकि वो लोग देखेंगे। ऐसा नहीं था मेरे प्रियो, है ना। वो क्विक रिएक्शन हम देखते हैं ना, बहुत ही जल्दी उसके ओर से ऐसा रिएक्शन आया, क्योंकि उसको लगा भाई अगर अन्य जातियों के बीच में अगर खाते हुए अगर देख लिया, अन्य जाति मतलब अन्य जाति नहीं, अन्य जाति में से जो यीशु में आए हैं, ठीक है, उनके बीच में अगर मुझे देख लिया, तो जो यहूदी मत में जो लोग हैं आज भी उसमें बने रह रहे हैं, वो लोग मुझे कैसे सोचेंगे ना। वो मसीही तो बन गए, बट आज भी वो अपने रीति रिवाजों को वो छोड़े बिना वो आए हैं, है ना। तो वो लोग क्या सोचेंगे। परंतु हम देखते हैं कि उसने सबके सामने कैफा से कहा कि जब तू यहूदी होकर अन्य जाति की नाई चलता है और यहूदियों की नाई नहीं, तो तू अन्य जातियों को यहूदियों की नाई चलने को क्यों कहता है। मतलब वो बोल रहा है भाई कि न्याय व्यवस्था के अनुसार हम में से कोई भी प्रभु के सामने हम में से कोई भी धर्मी नहीं है ना। तो तू कैसे एक्सपेक्ट करता है, तू कैसे सोच रहा है कि दूसरे लोग, ठीक है, जो आज मसीह में हैं, अन्य जाति में से आए हैं, वो लोग व्यवस्था को मानकर कैसे धर्मी बन सकते हैं, है ना। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि फिर भी हम जानते हैं कि व्यक्ति को व्यवस्था के विधान पालन करने नहीं, बल्कि यीशु मसीह में विश्वास के कारण नेक ठहराया जाता है ना। आज भी मेरे प्रियो, मापदंड आपको एक धर्मी बनने का एक ही मापदंड है, एक ही तरीका है। वो क्या है? वो है प्रभु यीशु में जो भी विश्वास करता है वो धर्मी बनाया जाता है ना। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना। आने वाले जो समय है उसमें काफ़ी मैं ऐसी चीज़ों को मैं बाइबल से आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा कि क्या क्या नहीं है ना। क्या हम कर्म से आज भी हम धर्मी बनाए जा रहे हैं, ठीक है, या आज भी हम विश्वास ही के द्वारा हम धर्मी बनाए जा रहे हैं, है ना। तो इस कलीसिया में भी ऐसे एक प्रॉब्लम था। तो उसका कारण क्या था मेरे प्रियो? यहूदियों के बीच में एक रीति रिवाज था जो कि अब्राहम के ज़माने में प्रभु ने उसको शुरू करा था। वो ये था कि जो भी अब्राहम का वंशज होगा, अगर अब्राहम के वंशज में उसको गिना जाना है, तो उसका वो पैदा होने के कुछ दिन के अंतर्गत ही उस लड़के का ना, ये लड़कों के लिए ही निर्धारित एक क्रियाकर्म हुआ करता था, खतना, ठीक है। तो वो सिर्फ लड़कों को किया जाता था, और बाइबल में ऐसे लिखा है जो खतना नहीं कराएगा वो प्रभु के लोगों में गिना नहीं जाएगा ना। तो इसलिए यहूदियों को बड़ा डर रहता था, इसलिए वो लोग अब्राहम के वंशज में अपने आप को वो दिखाने के लिए वो उस चीज को वो करा करते थे ना। बट प्रभु उससे क्या मीन कर रहा था, क्या वो चीज था, वो सारी बातें वो भूल गए, है ना। तो जब वो मसीह में आए तो उनको अपने खतने वाले दिन याद आ गए। उन्होंने भाई हमने तो खतना कराया है ना, हम तो व्यवस्था को हमने माना है ना। मूसा हमारा क्या है? भविष्यवक्ता है। उसके बाद हम यीशु मसीह में आए हैं ना। तो ये जो गैर यहूदी लोग हैं जो आज हैं मसीही बनने का जो है वो कर रहे हैं, है ना, उन्होंने तो वो दर्द नहीं सहा, है ना। वो व्यवस्था के अधीन नहीं है।
ऐसे नहीं है व्यवस्था के अधीन उन्हें होना चाहिए, है ना। ये सुन के आपको कुछ अपना अपने कलीसियाओं में जो चल रहा है ऐसा कुछ नहीं लग रहा आपको, है ना। क्योंकि इंसान तो हर जगह सेम है मेरे प्रियो, है ना। आज भी क्या है, आज भी मसीह यीशु के द्वारा एक व्यक्ति धर्मी नहीं बन रहा, है ना। कलीसिया ने सैकड़ों अपने खुद के नियम कानून बना रखे, है ना। भाई बाइबल के उपदेशों को, प्रभु यीशु मसीह के उपदेशों को जो कि नए नियम में हम देखते हैं, वो उनके लिए कम पड़ गए, है ना। और नियम बनाए जा रहे हैं, है ना। उनको लग रहा है कि जितने ज्यादा नियम होंगे उतना ज्यादा एक व्यक्ति पवित्र बनेगा, है ना। परंतु परमेश्वर का वचन क्या बताता है कि एक व्यक्ति धर्मी यीशु में विश्वास करने से बनता है ना, नियम से नहीं बनता, है ना। मतलब और आज्ञाओं से नहीं बनता, है ना। हम आपको अगर याद है, हमने जो लेवी व्यवस्था जब हमने सीखी थी, तो लेवी व्यवस्था में हमने उस चीज को हमने समझा था कि कैसे प्रभु परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने यहूदियों को व्यवस्था दी, है ना। व्यवस्था उनको कब दी परमेश्वर ने? पहले उनको छुड़ाया, छुड़ाने के बाद परमेश्वर ने उनको, अब तुम क्योंकि मेरे लोग हो तो तुम्हें ऐसा जीना है बोलकर उनको 600 के ऊपर उनको आज्ञाएं दी। कितने? 600 के ऊपर, है ना। उसमें से 10 आज्ञाएं हैं जो हम लोग उसको अहमियत देकर हम बोलते हैं भाई 10 आज्ञा है ना। परंतु अगर आप लेवी व्यवस्था पढ़ोगे तो 600 के अराउंड, 600 से ज्यादा नियम कानून यहूदियों को दिए गए, है ना। उनको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, उनको कौन से कपड़े पहनने हैं, उनका स्वभाव कैसा होना चाहिए, है ना। अगर उनके उसमें गुलाम है तो गुलाम का ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए, है ना। कोई बीमारी है तो उसका ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए, है ना। स्त्रियों के विषय में लिखा गया है, पारिवारिक जीवन के विषय में लिखा गया है ना। किस तरीके के क्या कहते हैं रिश्ते प्रभु के सामने है पवित्र है कौन सा रिश्ता पवित्र नहीं है ना। ऐसे अलग अलग, है ना, विधियों के बारे में है, बलिदानों के बारे में है, और क्या कहते हैं स्किन के प्रॉब्लम के बारे में है, और अब इतने सारे हैं, है ना, 600 से ऊपर। परंतु मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं उसमें से किसी से भी कोई धर्मी नहीं बना, है ना। धर्मी विश्वास से ही बना, है ना। इसलिए हम देखते हैं रोमियो की पत्री में अब्राहम के विषय में भी बताया गया कि अब्राहम विश्वास ही से धर्मी ठहराया गया, है। अब्राहम भी कर्म करके नहीं धर्मी बना, है। अब्राहम ने विश्वास करा कि जिसने उसको बुलाया है वो विश्वास योग्य है। और आज भी हम धर्मी कैसे बनते हैं, है ना। हम कुछ कर्म कर कर, है ना, कुछ और ज्यादा प्रार्थना करके हम धर्मी नहीं बन रहे, और ज्यादा हम भेंट दे के हम धर्मी नहीं बन रहे, और ज्यादा उपवास बनकर हम और धर्मी नहीं बन रहे। परंतु हम में से हर कोई विश्वास ही के द्वारा धर्मी बन रहा है। तो अगर विश्वास ही एकमात्र मापदंड है धर्मी बनने का, तो मेरे प्रियो ऊंच नीच अब उसका कोई, है ना, मतलब नहीं है ना। अमीर होने का, पढ़े लिखे होने का, उसमें कोई भी आपको आपको क्या नहीं है, आपका फायदा भी नहीं है, घाटा भी नहीं है ना। क्योंकि विश्वास तो हर कोई कर सकता है। आपको समझ आ रहा है ना। विश्वास वो एकमात्र एक स्थान प्रभु ने बना दिया है जहाँ पे हमारा विश्वास प्रभु के ऊपर अगर है तो हमें प्रभु हमें धर्मी हमें ठहराता है। वो बोलता है भाई कि हम धर्मी ठहराए गए, है ना। तो पुराने नियम में प्रभु ने जो भी व्यवस्था दी थी उसका एक ही उद्देश्य था, ताकि लोग समझ सके कि प्रभु की इच्छा क्या है, प्रभु का स्टैंडर्ड क्या है ना। इसलिए बाइबल बताता है कि व्यवस्था जो रखता है उसको संपूर्ण व्यवस्था रखनी है। अगर वो एक में भी चूक गया तो पूरी व्यवस्था में चूक गया, है ना। तो ऐसे देखा जाए कोई भी मनुष्य इस संसार में नहीं है जो उन 610, या चलो वो 610 को भी अगर आप उतना अहमियत नहीं देना चाहते हो, आपको लगा कि मैं वो 10 के 10 है जिसमें मैं वो रख सकता हूँ, तो मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो 10 आज्ञाएं ही हमको झूठा ठहराती है ना। आपको पता है वो 10 आज्ञाएं ही हमको झूठा ठहराती है, हमको बताते हैं कि हम पापी है ना। एक बहुत बड़ा एक आईना है हमारे सामने, 10 आज्ञाएं जो प्रभु ने जो दी, हमको दिखाते हैं कि भाई हम अभागे हैं, है ना। हम हर समय, और ये 10 आज्ञाएं एक दिन मानने के लिए नहीं बताया गया है ना। मतलब हर समय मानने के, मतलब व्यवस्था का
निचोड़ क्या है कि हर समय हमको ये सारे आज्ञाओं में हमें बने रहने की जरूरत है, और अगर हमने एक तोड़ दिया तो हम पापी बन गए, है ना। तो प्रभु ये दिखाना चाहते थे कि मनुष्य कभी भी आज्ञाओं को मानकर धर्मी नहीं बन सकता, है ना, परंतु उसे विश्वास करना पड़ेगा, उसको अपनी कमी समझनी पड़ेगी भाई कि मैं जब तक इस शरीर में हूँ, मैं अपने कर्मों से मैं प्रभु को खुश नहीं कर सकता, है ना। मैं अपने कर्मों से प्रभु के सामने धर्मी नहीं बन सकता। अगर मेरे प्रियो, अगर आज भी अगर मुझे सुनने वाला कोई भी व्यक्ति अगर अपने कर्मों से प्रभु के सामने धर्मी बनने की कोशिश कर रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, है ना, क्योंकि प्रभु ने हमें बोला है कि धर्मी बनने का एक ही मार्ग है, वो है विश्वास, है ना, और विश्वास मसीह यीशु में, है ना। तो उस बात को आप वहां पे रखिएगा अपने दिमाग में। फिर हम देखते हैं कि उसने पतरस को सबके सामने, पतरस के इस स्वभाव को उसने सबके सामने उसने उसका विरोध करा, है ना। और इसका फल क्या हुआ मेरे प्रियो, कि पतरस अपने अंतिम समय में, ठीक है, पतरस अन्य जातियों से भरे हुए कलीसिया में सेवकाई कर रहा था, कि इसका दृष्टिकोण उसका बदल गया, उसको वो समझ आ गया भाई कि यस, मैंने गलती करा, है ना। तो देखो पहले सदी की कलीसिया कैसी थी कि बड़े से बड़े अगुवे को भी छोटे से छोटा परमेश्वर का दास भी ठीक कर सकता था, है ना, और वो उसको एक्सेप्ट भी करते थे, है ना। आज आप सोच सकते हो? नहीं सोच सकते, हम तो सोच भी नहीं सकते, है ना। लोग तो सुनना भी नहीं चाहते, लोग तो पूछेंगे भाई तू मुझे बोलने वाला तू कौन है, तेरे कलीसिया में कितने लोग आ रहे हैं तुझे कोई जानता भी है ना। सत्य क्या है वो नहीं आज देखा जाता है, आज देखा जाता है भाई तू कौन है ना, तेरी बोलने की हैसियत है ना। परंतु उस टाइम पे देखो, हम ये नहीं देखते कि पतरस ने पौलुस से पूछा भाई कि तू मसीह में आके कितना साल हुआ है ना। बट ये उसने उस बात को समझा और उसने उसको एक्सेप्ट करा, ठीक है। अब जो हम लोग देखते हैं 15 से लेके जो नीचे है, वो उसमें यही बताया गया, विश्वास ही से हम धर्मी बनते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं 15वां वचन से हम नीचे यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है। हम तो जन्म के यहूदी हैं, ठीक है, और इसमें लिखा है और पापी अन्य जातियों में से नहीं, तो भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी नहीं ठहरेगा। आपने देखा, कोई मनुष्य व्यवस्था को मानकर, आज्ञाओं को मानकर नहीं धर्मी बन रहा है ना, परंतु वो विश्वास से धर्मी बन रहा है कि प्रभु मुझे धर्मी बनाएगा, मैं खुद बनूंगा वो नहीं। अगर एक व्यक्ति खुद धर्मी बनता है तो वो, उसके मन में क्या रहता है? घमंड रहता है ना। वो दूसरों को वो नीचे मानेगा, है ना, वो ऊंच नीच देखेगा वो। परंतु अगर हर कोई इस सत्य को समझ जाए कि हम सबके सब धर्मी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के कारण बने हैं, तो हम सबके सब एक समान हैं प्रभु के सामने। हालेलुया। हमारा उत्तरदायित्व तो शायद अलग होगा, शायद कुछ लोगों को प्रभु ने ज्यादा काम सौंपा होगा, कुछ लोगों को शायद कम सौंपा होगा, है ना, कुछ को शायद परमेश्वर ने शायद 4-5 वरदान दिए होंगे, आत्मा के वरदान, किसी को शायद एक दिया होगा, है ना। परंतु हम सब प्रभु के सामने हम एक समान हैं, उसका बोध हमें दिला रहा है यहाँ पे पौलुस। और हम देख सकते हैं यहाँ पे 17 वचन, हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकले तो क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं, क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया, यदि उसको फिर बनाता हूं तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूं। मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊं, है ना। देखो ये वचन कैसा अमेजिंग सा पौलुस ने यहाँ पे बता रहा है, क्योंकि व्यवस्था के विधान के द्वारा व्यवस्था के लिए तो मैं मर चुका, ताकि परमेश्वर के लिए मैं फिर से जी हूं,
मसीह के साथ मुझे क्रूस पर चढ़ाया गया है। ठीक है। और उसके बाद हम 20वां वचन में हम देखते हैं, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है। ठीक है, मैं यहाँ पे उसको रोकना चाहूंगा और मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ये दो अलग अलग भाग हैं। पहला भाग है, पौलुस बता रहा है विश्वास ही से हम धर्मी ठहराए जाते हैं, कर्मों से नहीं। ये एक प्रॉब्लम क्यों है मेरे प्रियो? क्योंकि यहूदियों को लगता था उनके व्यवस्था के क्या कहते हैं, बातों को मानने से है जो वो प्रभु के सामने धर्मी बन रहे हैं, है ना। तो प्रभु ने व्यवस्था क्यों दी थी? बाइबल हमें बताती है, हम इसमें भी देखेंगे, गलातियों की पत्री में आगे भी देखेंगे, हम रोमियो में भी देखते हैं कि व्यवस्था हमें धर्मी बनाने के लिए नहीं दी गई थी। व्यवस्था हमें ये दर्शाने के लिए दी गई थी कि हम पापी हैं। व्यवस्था एक आईना थी जो हमारे गंदगी को हमें दिखाती है। व्यवस्था एक एक साधन था जिससे हमें समझ आए भाई कि हम कितना भी मेहनत कर ले, हम खुद प्रभु के सामने ठीक नहीं हो सकते। हमें प्रभु की जरूरत है मेरे प्रिय। अगर हम व्यवस्था से अगर हम ठीक हो जाते ना, मसीह यीशु को काल्वरी क्रूस से मरने की जरूरत नहीं थी। आपको समझ आ रहा है ना। परंतु प्रभु ने आके कैसा जीवन जिया? व्यवस्था के अधीन जीवन जिया, है ना। एक सिद्ध जीवन, है ना, पाप रहित एक जीवन जिया। और हम जो व्यवस्था को नहीं मान सकते थे, व्यवस्था में क्या था, एक दंड भी था, है ना? जो व्यवस्था तोड़ता है वो दंड के भागी है। तो यीशु मसीह व्यवस्था के अधीन सिद्ध जीवन जिया, और यीशु मसीह ने मृत्यु वो अपना ली जो व्यवस्था तोड़ने वाले को दी जाती थी, है ना। और इस कारण प्रभु में आज जो विश्वास करता है वो व्यवस्था से धर्मी नहीं बनता परंतु विश्वास से बनता है। ये थोड़ा सा टफ है आपको समझने में, है ना। परंतु हम इसको आने वाले क्लासेस में हम इसको और गंभीरता से हम समझेंगे भाई कि प्रॉब्लम क्या थी यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी, यहाँ पे बताया जा रहा था यीशु मसीह पर्याप्त नहीं है।